नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की उत्पन्ना एकादशी व्रत के विषय में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या है, साथ में क्या ऐसा विशेष है जो आपको इस एकादशी पर करना है जिससे आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, 2023 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर और यह समाप्त होगी 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखना ही उचित होगा। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 9 दिसंबर को। इसका समय होगा दोपहर 1:15 से लेकर 3:20 तक। क्योंकि एकादशी तिथि का जो व्रत का पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है, लेकिन जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो लगभग 4 से 5 घंटे का जो समय होता है वो हरिवासर का समय होता है। तो हरिवासर में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इससे हमें एकादशी व्रत का पुण्य नहीं मिलता है, साथ ही हमें दोष लगता है हरिवासर में यदि हम एकादशी व्रत का पारण करते हैं। इस बार जैसा कि आप जान रहे हैं कि 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है अर्थात एकादशी समाप्त हो रही है। तो इसलिए प्रातः काल इस बार इस एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जा सकेगा। तो आप लोग 1 बजे के बाद ही इसका पारण कर सकेंगे। देखिए, मार्गशीर्ष मास की यह एकादशी है। इसका नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा? क्योंकि मान्यता है कि इसी दिन माता एकादशी जी उत्पन्न हुई थी, उनका प्राकट्य इसी दिन हुआ था। तो इसलिए इसको प्रथम एकादशी भी माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हम सभी को धारण करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान जी को समर्पित है। श्री कृष्ण भगवान जी ने स्वयं कहा कि मार्गशीर्ष मास मेरा ही स्वरूप है। तो इस एकादशी पर हम भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी के साथ साथ हमें श्री कृष्ण भगवान जी की भी विधि विधान से पूजा कर लेनी चाहिए। इस एकादशी पर आप लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके अपनी नियमित पूजा, दैनिक पूजा आप लोग कर लीजिएगा। सूर्य देव जी को अर्घ्य दीजिएगा, माता तुलसी जी का पूजन कर लीजिएगा। केवल जल मत चढ़ाइएगा आप लोग। उसके बाद भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी जी और श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा अवश्य कीजिएगा। इस एकादशी पर आप लोग श्री कृष्ण भगवान जी को शंख के जल से यदि उनका अभिषेक करते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, इस व्रत में श्री कृष्ण भगवान जी को मोर पंख यदि है तो आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा। तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा, साथ ही उनको माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा जो कि उनका प्रिय भोग प्रसाद है। भगवान विष्णु जी को भी तुलसी पत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। इस तरह से आप यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप लोग ये सारे कार्य कर लीजिएगा, पूजन अर्चन विधि विधान से कर लीजिएगा। और इस दिन यदि आप व्रत नहीं धारण करते हैं तो लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा, चावल का त्याग कर दीजिएगा। सात्विक भोजन करके आप लोग विधि विधान से पूजन अर्चन करके और दिन भर मानसिक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए आप लोग ये पूरा जो एकादशी का दिन है इस तरह से यदि आप व्यतीत करते हैं तो आपको व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी मेरे भाई बहन व्रत धारण करेंगे वो सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं फलाहार में, और चाहे तो मीठा फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर व्रत धारण करते हुए संध्या पूजन भी बहुत ही आवश्यक होता है। फिर से आप लोग स्नान आदि कर लीजिएगा। नहीं कर सकते हैं, शारीरिक दिक्कत है, तो वस्त्र बदलकर, हाथ मुख धुलकर और फिर से आप लोग संध्या पूजन अवश्य कीजिएगा, जिसमें कि माता तुलसी जी के समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। घी नहीं है तो तिल का तेल ही आप लोग जरूर एक दीपक जलाइएगा। दूसरी बात, अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के समक्ष, श्री हरि विष्णु भगवान जी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। धूप दीप कुछ नैवेद्य जरूर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आरती कीजिएगा। संध्या आरती करना बहुत ही आवश्यक होता है। किसी भी व्रत उपवास में हम संध्या पूजन जब करते हैं तो उससे हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ में संध्या आरती कर लीजिएगा। सुबह की पूजा में भी आरती नैवेद्य इत्यादि जरूर अर्पित कीजिएगा। और दोस्तों, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। यदि पूरी रात आप नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम जितनी देर आप जग सकें आप लोग जरूर जगिएगा और श्री हरि विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान जी के भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत कीजिएगा। इससे आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन और द्वादशी दोनों ही तिथियों पर दिन में सोना वर्जित माना गया है। तो आप लोग जहां तक हो सके दिन में भी शयन मत कीजिएगा। रात्रि जब तक जागरण आप लोग कर सके, जब तक आपकी शारीरिक क्षमता है, जितना भी आपसे हो सके आप लोग अवश्य जागिएगा और भगवान के भजन कीर्तन में अपना समय बिताइएगा। इस तरह से एकादशी व्रत संपूर्ण करने के बाद द्वादशी तिथि पर हमें फिर से सुबह सवेरे उठकर अपनी
दैनिक क्रिया करने के बाद, दैनिक पूजा करने के बाद फिर से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही में कुछ भोग प्रसाद जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र द्वादशी तिथि पर भी भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपको सबसे प्रथम कार्य दान करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, गौ माता को भोजन करा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जहां भी गौ माता मिले जरूर उनको भोजन दीजिए इस दिन। और ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो संपूर्ण भोजन, जैसे कि कच्चा जो भोजन हम लोग सीधा जिसको कहते हैं, आप लोग जानते ही हैं, दान कीजिएगा। दान की कोई सीमा नहीं है, जितना भी दान कर सके आप लोग दान कीजिएगा। दक्षिणा जरूर रखिएगा। इस तरह से दान पुण्य करने के बाद तब आपको जलपान करना है। एकादशी व्रत के पारण में आप लहसुन प्याज वाला भोजन प्रयोग में मत लाइएगा। बैगन की सब्जी, मसूर की दाल इत्यादि खाकर एकादशी व्रत रखना भी नहीं चाहिए और पारण में भी इन सब सब्जियों का और दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके आप लोग एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा। सबसे पहले तुलसी पत्र ग्रहण कीजिएगा, उसके बाद आप लोग भोजन इत्यादि कीजिएगा जिसमें कि शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए। इस तरह से आप लोग उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन अवश्य कीजिएगा। यह एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। वैसे प्रत्येक माह की एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी को प्रथम एकादशी कहा गया है, इसलिए इसका अत्यधिक महत्व माना जाता है। एकादशी तिथि पर यदि मैं पाठ की बात करूं तो आप लोग माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जप, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप, श्री कृष्ण भगवान जी के मंत्रों का जप या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोग कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं तो केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह महामंत्र है, विष्णु जी का प्रिय मंत्र है। आप इसी को जप करते रहें मानसिक रूप से भी और पूजा स्थल पर भी, तब भी आपको समस्त पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ये थी सारी जानकारी उत्पन्ना एकादशी के विषय में। आप सभी लोगों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो जरूर एक लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।